जय हिंद बच्चों। ज्ञान सागर के इसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास टेंथ जो ऑफलाइन जो क्लास चलता है उसमें कुछ टेस्ट हुआ था, सब्जेक्टिव टेस्ट। उसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका है, लघुत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो फिर से सुन लीजिए। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अभी भी हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें चित्र बनाना। ठीक है, सबसे पहले देखिए, एक भूमि हो गया, ये एक मीनार है, ठीक है ना। अगर 45 डिग्री कोण कह रहा है तो देखिए दोनों वैल्यू का होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का चित्र भी पाना चाहिए एकदम सटीक। तो कितना यहाँ पर बनेगा, कह रहा है कि भूमि के बिंदु से मीनार के 5 बिंदु, मीनार के 5 बिंदु कौन है, ये वाला बिंदु है। मीनार के 5 बिंदु, 5 बिंदु मतलब पैर वाला बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, 50 मीटर की दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कब बनता है, जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री। यहाँ पर जो है कोण बनेगा 45 डिग्री। आपसे पूछा गया मीनार की ऊंचाई बताइए। मीनार के लिए जब मान लेना है कि ए है, बी है या सी है। ए बी का हो गया आपका एक मीनार हो गया, बी का हो गया ये मीनार के 5 बिंदु हो गया। ये 5 बिंदु से कोई बिंदु सी है, इसके बीच की दूरी कितना है, 50 मीटर। यहाँ पर जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण कितना, 45 डिग्री। आपसे पूछा गया कि मीनार की ऊंचाई बताइए कितना होगा। ठीक है, पहले देखिए, पहले लिख लिया जाता है। लिखेंगे चित्रानुसार, चित्रानुसार माना कि ए बी एक मीनार है, माना कि ए बी एक मीनार है जिसके 5 बिंदु बी, जिसके 5 बिंदु जिसके 5 बिंदु बी से एक अन्य बिंदु सी के बीच की दूरी कितना है, बिंदु बी से भूमि पर एक बिंदु, भूमि पर एक बिंदु सी के बीच की दूरी, सी के बीच की दूरी बीसी बराबर दिया है 50 मीटर। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि बीसी बराबर है 50 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो आपसे तथा कोण कितना दिया है, तथा कोण थीटा बराबर वैल्यू दिया है 45 डिग्री, और थीटा का मान कितना दिया है, 45 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है कि मीनार की ऊंचाई बताइए। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर हुआ। ठीक है, समझिए। माना कि ए बी एक मीनार है जिसके 5 बिंदु बी से भूमि पर एक बिंदु, भूमि पर एक बिंदु सी के बीच की दूरी बीसी बराबर कितना है, 50 मीटर है, तथा कोण थीटा बराबर है 45 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर वाट। ठीक है ना, ये वैल्यू दिया हुआ है, ये आपको निकालना है। जहां पर कोण रहता है जस्ट सामने वाली भुजा का होती है, लंब कहलाती है। जहां पर कोण स्थित रहता है वह कहते हैं आधार। तो हम बताइए, ये वाला वैल्यू दिया है, ये निकालना है। तो ये क्या हो गया, लंब हो गया, ये आधार। लंब और आधार से संबंधित फॉर्मूला कौन होता है, tan थीटा होता है। लंब और आधार से संबंधित फॉर्मूला कौन होता है, tan थीटा या cos थीटा होता है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार। tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा में आधार। बताइए tan थीटा का मान कितना है, देखिए tan थीटा का मान है 45 डिग्री। बताइए लंब के वैल्यू कितना है, ए बी बटा में आधार कितना है, बी सी, ए बी बटा में बी सी। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, ए बी के जगह पे ए बी रख देंगे, बी सी का मान कितना है 50। बताइए 50 से 1 से गुना होगा 50, 50 बराबर कितना हो जाएगा ए बी,
यानी ए बी का मान कितना हो जाएगा 50 मीटर। इसलिए ए बी बराबर कितना लिख सकते हैं 50 मीटर। लास्ट में लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई 50 मीटर होगी। अतः मीनार की ऊंचाई 50 मीटर होगी। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर होगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि द्विघात बहुपद 6x² -3 -7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले देखिए, जो बहुपद दिया है इसका आपको शून्यक निकालना है। जो शून्यक निकल जाएगा तो उसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की आपको जांच करना है। देखिए क्वेश्चन में दिया है बहुपद द्विघात बहुपद, दिया हुआ है द्विघात बहुपद 6x² -3 -7x। देखिए जो द्विघात बहुपद का जो पद होता है ax² + bx + c होता है। ठीक है, तो पहले उस रूप में लाएंगे हम। क्या लिखेंगे 6x² -7x -3। ठीक है, अब इसका शून्यक निकालने का प्रयास करेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो बहुपद दिया रहता है इसको शून्य के बराबर कर दिया जाता है। तो 6x² -7x -3 बराबर क्या कर देंगे 0। देखिए x² के गुणांक 6 है और चर कितना -3। 6 से -3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 18, -18 हो जाएगा। 18 को दो भाग में ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर -7 आ जाए। 9 दूनी का 18 होता है, पर हम 9 में से 2 घटाते हैं तो 7 आएगा, लेकिन 2 में से 9 घटाएंगे तो -7 आ जाएगा। क्या लिखेंगे 6x² + 2x -9x -3 बराबर कितना 0। 2 को x में से 9 को x घटाएंगे तो कितना जाएगा -7 को x, और 2 से -9 से गुना करेंगे तो -18 हो जाएगा। अब बताइए कि दोनों में से कॉमन कितना होगा। या 2 है 6 है, 2 6 में कॉमन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 और 6 में कॉमन कितना होगा 2। या देखिए दोनों में x है तो x कॉमन आ जाएगा। 2 से बताइए 6 को कितना बार में कटेगा 3 बार में, x² है तो x हो जाएगा। प्लस है तो प्लस 2x भी किया था 2x अब निकाल लिया तो कितना हो जाएगा 1 बच जाएगा। माइनस है तो माइनस। बताइए दोनों में कॉमन कितना है 3 है। 3 अगर हम ऐसे कॉमन निकाल लेते हैं, कभी भी माइनस कॉमन निकाला जाता है चिन्ह बदल के लिखा जाता है। माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 3 से अब 9 को कितना बार में कटेगा 3 बार में, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। 3 था 3 निकाल लिए तो कितना हो जाएगा +1 बराबर कितना 0। अब देखना है कि दोनों में कॉमन कितना है। तो 3x + 1 दोनों में कॉमन है। 3x + 1 निकाल लीजिए बाहर, क्या बचेगा 2x -3 बराबर 0। दोनों को पारापारी 0 के बराबर कीजिए। लिखेंगे जब 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा -1, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा -1/3 -1/3। ये को लिखेंगे जब 2x -3 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 3, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा 3/2। एगो x के मान एगो आ गया 3/2, एगो आ गया -1/3। अब क्या कर रहे हैं कि दोनों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो लिखेंगे जांच लिख करके, जो आपका द्विघात बहुपद है पहले करके लिख लेना है। क्या है 6x² -7x -3। तो देखिए जो द्विघात बहुपद होता है ax² + bx + c के रूप में होता है। या लिख लेंगे a बराबर कितना दिया है 6 दिया है, a बराबर है 6, b बराबर -7 और c बराबर है -3, है ना। तथा इस द्विघात बहुपद के दो शून्य तथा इस द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद के दो शून्य अल्फा बराबर -1/3 तथा बीटा बराबर
3/2 है ना, तथा इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा बराबर -1/3, बीटा बराबर 3/2 है। ठीक है, तो दिक्कत नहीं, जो वैल्यू आया है यहाँ पर। अब बताइए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा का वैल्यू कितना है, -1/3, अब प्लस बीटा का वैल्यू है 3/2, बराबर हो जाएगा माइनस के माइनस बी के मान कितना है -7, अब बटा में ए का मान कितना है 6। अब बताइए 3 2 के लघुत्तम हो जाएगा 6, 3 से 6 में भाग देंगे 2 बार में तो -2 हो जाएगा। अब प्लस 2 से 6 में भाग देंगे 3 बार में, 3 3 के 9, बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6। 9 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 7/6, बराबर कितना 7/6। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a। बताइए अल्फा का मान कितना है -1/3, -1/3 गुना बीटा का मान कितना है 3/2, बराबर सी का मान कितना है -3/, ए का मान कितना है 6। 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, कितना हो जाएगा -1/2 बराबर -1/। अब देखिए दोनों तरफ बराबर है, 7/6 7/6, यहाँ पर भी -1/2 -1/2। तो लिखेंगे अतः इस द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या है, सत्य है। अतः इस द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, संबंध सत्य है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, अतः इस द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध का है, सत्य है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों के योग एवं गुणनफल क्रमशः 4 एवं 1 है। देखिए क्वेश्चन में दिया है एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल कितना दिया है 4 एवं 1। देखिए पहले शून्यकों का योग दिया है, तो योग पहल का हो गया और गुणनफल दूसरा का हो गया। क्रमशः देकर के जब भी कभी वैल्यू दिया रहता है तो पहल का वैल्यू पहल का होता है, दूसरा का वैल्यू दूसरा का होता है। तो लिखेंगे क्वेश्चन में दिया है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 4, तथा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। इसलिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1, यही आपका आंसर हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न रखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में दिया है द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6, द्विघात बहुपद इतना दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है कि शून्यकों का योग और गुणनफल बताना है। देखिए द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। a बराबर हमें कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, b बराबर -8 लिख सकते हैं, c बराबर 6 लिख सकते हैं। अब लिखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद के
बहुपद के शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस डी बटा में ए। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए। तब माइनस का माइनस रहने देंगे, बी के वैल्यू कितना है -8, अब बटा में ए के मान कितना है, ए के मान है 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8 बटा में 2, 2 से कट जाएगा 4 बार में, यानी कि आ जाएगा 4, तथा गुणनफल कितना हो जाएगा, तथा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा में ए। सी का मान कितना है 6 के बराबर, ए का मान कितना है 2, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, कितना आ जाएगा 3, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। लिख सकते हैं अतः इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 एवं गुणनफल 3 होगी। अतः इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 एवं गुणनफल 3 होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। योगफल कितना हो जाएगा 4 और गुणनफल कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि यदि बहुपद एफ एक्स बराबर दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 3 का शून्यांक p तथा q है, तो p² प्लस q² का मान बताइए। देखिए क्वेश्चन में दिया है बहुपद एफ एक्स बराबर दिया है 2x², बहुपद डायरेक्ट लिखिए 2x² माइनस 7x प्लस 3 दिया है। बहुपद कितना है 2x² माइनस 7x प्लस 3 है, इसका शून्यांक p तथा q है। अब बताइए जैसे हम a बराबर लिख सकते हैं ना, a बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, b बराबर -7 हो जाएगा और c बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि जो द्विघात बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा -7, c बराबर हो जाएगा 3। शून्यांक कितना है तथा शून्यांक दिया है p तथा q, तथा शून्यांक p तथा q है। जैसे अल्फा बीटा रहता है ना, उसमें p तथा q दिया है। आपको निकालना है p² प्लस q² का मान। तो बताइए p² प्लस q² बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये क्या हो जाएगा p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2 p इंटू क्यू, इस फॉर्मूला को हो जाएगा। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज करना है। तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 p इंटू क्यू हो जाएगा। बताइए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा में, तो p प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी बटा में ए के पावर 2 माइनस 2 गुना अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा में, तो कितना हो जाएगा 2 गुना सी बटा में ए। सबका वैल्यू रख दीजिए, माइनस के माइनस, बताइए बी के मान कितना है -7 बटा में ए के मान कितना है 2, टोटल के स्क्वायर -2 गुना सी का मान कितना है 3 और बटा में ए का मान कितना है 2। तो बताइए 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। 7 के स्क्वायर कितना होता है 49, 7 के स्क्वायर हो जाएगा 49 और बटा में 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस 3, 4 3 12, 50 में से 12 घटेगा कितना हो जाएगा 50 में से 12 घटेगा तो 9 में से 2 घटेगा 7 है, 37 हो जाएगा, 37 बटा में 4, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि यदि द्विघात बहुपद 5x² माइनस 7x प्लस 1 का शून्यांक अल्फा तथा बीटा हो, तो 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान बताइए। देखिए क्वेश्चन में दिया है द्विघात बहुपद, क्वेश्चन में दिया है द्विघात बहुपद
द्विघात बहुपद 5x² - 7x + 1 है, ठीक ना, तथा शून्यांक दिया है अल्फा तथा बीटा, तथा शून्यांक अल्फा तथा बीटा है। अब देखिए, जो द्विघात बहुपद होता है ax² + bx + c होता है, ठीक है, इस रूप में होता है। a बराबर कितना हो जाएगा 5, b बराबर हो जाएगा -7, c बराबर हो जाएगा 1। आपको वैल्यू निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/में बीटा का मान। अल्फा बीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा बीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो क्या बचेगा, बीटा। प्लस बीटा से इसमें भाग जाएगा तो बीटा कट जाएगा, अल्फा से 1 होना अल्फा। बताइए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है, -b/a, टोटल के बटा में। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। देखिए दोनों के बटा में a है तो a से a कट जाएगा, बच जाएगा कितना, -b/c। तो माइनस का माइनस, बताइए b का मान है -7 और बटा में a का मान कितना है 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/5। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका कि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूल हो तो द्विघात यह समीकरण रहेगा, सॉरी द्विघात बहुपद है तो यह शून्यक रहेगा, मूल ना होकर कितना रहेगा, शून्यक रहेगा। शून्यक हो तो अल्फा बटा में बीटा प्लस बीटा बटा में अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में दिया है द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 है, ठीक ना, तथा शून्यक अल्फा एवं बीटा है, अल्फा एवं बीटा है। देखिए जो द्विघात बहुपद का जो रूप होता है ax² + bx + c का रूप होता है। a बराबर हम यहाँ कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर कितना 1 लिख सकते हैं। a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर 1, ठीक ना, क्योंकि ax² + bx + c का रूप होता है। अब आपको निकालना है अल्फा बटा में बीटा, अल्फा बटा में बीटा प्लस बीटा बटा में अल्फा का मान बताना है, ठीक है। देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, कितना हो जाएगा, अल्फा अल्फा गुना होगा अल्फा के स्क्वायर, कितना हो जाएगा, अल्फा के स्क्वायर। देखिए बीटा से जब इसमें आप भाग दीजिएगा तो बीटा से बीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, अल्फा। अल्फा अल्फा गुना होगा अल्फा के स्क्वायर प्लस अल्फा से ही अल्फा कट जाएगा, क्या बचेगा, बीटा। बीटा से बीटा गुना होगा तो बीटा के स्क्वायर। बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा होता है, बटा में अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, तो -b/a के होल स्क्वायर और 2 है तो 2 लिखेंगे, -2 अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, 2 गुना c/a, अब बटा में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा c/a। सबका वैल्यू रख दीजिए तो क्या लिखेंगे, माइनस, बताइए b का मान कितना है, -4, -4 -4 बटा में a का मान कितना है 4, टोटल के स्क्वायर। देखिए माइनस के माइनस लिखना है, b का मान कितना है -4, तो -4 अब बटा में a का मान कितना है 4, टोटल के स्क्वायर माइनस 2 गुना c का मान देखिए कितना है 1, a का मान कितना है 4, सबके बटा में c का मान कितना है 1 बटा में a का मान कितना 4, 1 बटा में 4 हो जाएगा। तो बताइए 4 से 4 कट जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। 1 के स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 बार कितना हो जाएगा, 1 बटा में 2, 1 बटा में 4। अब बताइए 1 में से 1 बटा 2 घटेगा तो 1 बटा में 2 बचेगा, 1 बटा में 4 बदले
ना मत लगेगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, 2 से 4 कट जाएगा तो उसमें बराबर कितना आ गया, 2, यही अपना आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल आपका है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या कहते हैं, इसको शून्य के बराबर कर दिया जाता है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 बराबर कितना, 0। तो देखा जाता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, 1 है, और अचर कितना है, 30। 1 से 30 ले गुना करेंगे 30, 30 को 2 भाग में इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, 11 आ जाए। तो 6 5 30 होता है, तो 6 को x 5 को x जोड़ेंगे तो 11 हो गए, गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को x, दोनों को जोड़ेंगे तो 11 को 1 गुना करेंगे तो 30, प्लस 30 बराबर कितना, 0। अब बताइए दोनों में कॉमन कितना है, x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 6 हो जाएगा, प्लस देखिए ये दोनों में कॉमन का है, 5 से 30 कट जाएगा तो 5 कॉमन है, तो क्या बचेगा, x प्लस 6 बराबर कितना, 0। अब दोनों में से देखना है कॉमन का है, x प्लस 6 इसमें भी, x प्लस 6 इसमें भी है। अगर दोनों बराबर आएगा तभी आपका सही है कैलकुलेशन, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो क्या है, x प्लस 6, इसमें क्या बचेगा, x प्लस 5 बराबर कितना, 0। अब दोनों को पारापारी 0 को बराबर कर देना है, तो लिखेंगे जब x प्लस 6 बराबर 0, x प्लस 6 बराबर 0, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, -6। लिखेंगे जब x प्लस 5 बराबर 0, इसलिए x का मान हो जाएगा -5। लिख सकते हैं लास्ट में, अतः इस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक -6 हो गया, -5 हो गया। अतः इस द्विघात बहुपद के, अतः इस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक -6 एवं -5 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है, यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक हो, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। देखिए क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है बहुपद, क्वेश्चन में दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है तथा शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तथा शून्यक अल्फा तथा बीटा है। ठीक ना, बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 तथा शून्यक दिया है अल्फा तथा बीटा। अब बताइए जो द्विघात बहुपद होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। एक्स स्क्वायर के गुणांक ए पढ़ते हैं तो यहाँ हम ए बराबर 1 लिख सकते हैं, बी बराबर एक्स के गुणांक को बी पढ़ते हैं तो बी बराबर हो जाएगा -2, अचर वैल्यू होता है सी, तो सी बराबर हो जाएगा -8, यानी ए के मान 1, बी के मान -2, सी के मान -8। आपको हल करना है, काची का वैल्यू निकालना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा में ए, -b बटा में ए, माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है सी बटा में ए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b बटा में ए, माइनस है तो माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बटा में ए। अब सबका वैल्यू रख देना है। देखिए माइनस के माइनस बी के मान कितना है, बी के मान है -2, और -2 बटा में ए का मान कितना है 1, माइनस सी का मान कितना है -8, -8 बटा में ए का मान कितना है 1, कितना हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा +2, 2 बटा में 1, माइनस माइनस +8, 8 बटा में 1,
तो 1 बट्टा बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 8 कितना हो जाएगा 10, यही अपना आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि यदि पी एक्स बराबर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 तथा क्यू एक्स का मान दिया है एक्स माइनस 9, तो पी एक्स बटा में क्यू एक्स के भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में दिया है पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81, जी एक्स का वैल्यू दिया है एक्स माइनस 9, तो पी एक्स बटा में क्यू एक्स, सॉरी क्यू है ये, पी एक्स बटा में क्यू एक्स, यानी पी एक्स में अगर आपको क्यू एक्स आपको भाग देना है, भाग दे करके भागफल और शेषफल आपको बताना है। देखिए भाग दे दीजिए, एक्स माइनस 9 से हमको भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 में भाग देना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 में भाग देना है। देखना है यहाँ पर एक्स का अधिकतम घात कितना है, एक्स के पावर 2 है या एक्स के पावर 1 है। एक्स के पावर 2 में यदि हम एक्स ले भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, एक्स बार में जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर एक्स, एक्स ले गुना करेंगे एक्स के स्क्वायर, माइनस 9 से एक्स ले गुना होगा तो माइनस 9 एक्स हो जाएगा। घटाते समय हमेशा चिन्ह बदल के लिखा जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घट के खत्म हो जाएगा, माइनस 18 गो एक्स प्लस 9 गो एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 9 गो एक्स प्लस 81। अब बताइए कि माइनस 9 एक्स को आपको कितना से कटाना है, एक्स ले कटाना है, तो एक्स ले एक्स कट जाएगा कितना बार में, माइनस 9 बार में, माइनस 9। बताइए एक्स ले माइनस 9 से गुना होगा तो हो जाएगा माइनस 9 एक्स, माइनस माइनस प्लस, 9 से 9 से गुना होगा 81। घटाते समय हमेशा चिन्ह बदल के लिखा जाता है, तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये घट के खत्म, ये भी घट के खत्म, इस फल का आ जाएगा 0। तो लिखेंगे अतः भागफल हो जाएगा, अतः भागफल, अतः भागफल, भागफल बराबर हो जाएगा एक्स माइनस 9 और शेषफल बराबर हो जाएगा 0, शेषफल बराबर 0। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, जी एक्स की वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2, पी एक्स की वैल्यू दिया है एक्स के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। लिखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया है पी एक्स बराबर है एक्स के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, जी एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इसमें भाग देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना है एक्स के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर एक्स का अधिकतम घात कितना है, 3 है, यहाँ पर एक्स का अधिकतम घात 2 वाला है। एक्स के पावर 3 में अगर हम एक्स के पावर 2 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, एक्स बार में जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे एक्स। बताइए एक्स के पावर 2 से एक्स ले गुना करेंगे तो एक्स के पावर 3 हो जाएगा, माइनस 2 से एक्स ले गुना होगा तो माइनस 2x, तो एक्स के सामने लिखना चाहिए, जैसे आपको जोड़ने घटाने में आराम पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे माइनस 2x। घटाते समय चिन्ह बदल के लिखा जाता है, तो प्लस है तो हो जाएगा माइनस, माइनस है तो प्लस। देखिए एक्स के पावर 3 में से एक्स के पावर 3 घटेगा, खत्म हो जाएगा, क्या लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर। अब बताइए 5 गो एक्स 2 गो एक्स कितना हो जाएगा, 7 गो एक्स हो जाएगा, माइनस 3। अब एक्स स्क्वायर से आपको भाग देना है माइनस 3x स्क्वायर में, माइनस 3x स्क्वायर में आपको एक्स स्क्वायर से भाग देना है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कितना बार में जाएगा, माइनस 3 बार में, तो यह लिखेंगे माइनस 3। एक्स स्क्वायर से माइनस 3 से गुना करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए माइनस 2 से माइनस 3 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 दूनी के 6। अब घटाते समय चिन्ह बदल देना है, तो क्या लिखेंगे माइनस है तो प्लस, एक प्लस है तो माइनस, कट के खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 7x, माइनस 3 है माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा।
लिखेंगे अतः भागफल बराबर हो जाएगा, अतः भागफल बराबर हो जाएगा 1 - 3 और शेषफल बराबर हो जाएगा, शेषफल बराबर हो जाएगा 7x - 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। भागफल हो जाएगा 1 - 3 और शेषफल हो जाएगा 7x - 9। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए भाग क्यों नहीं दिया जाता है, अगर इसका घात से ये वाला घात कम होना चाहिए, हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है। और कम रहेगा तो भाग नहीं जाएगा। यहाँ पर या तो घात दोनों बराबर रहेगा, अच्छा है, इसका घात जो है इसके घात से अधिक रहेगा तब भाग दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे भाग नहीं दिया जा सकता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। द्विघात समीकरण √2x² - 6x + 2√2 = 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल बताइए। देखिए क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है द्विघात समीकरण, क्वेश्चन में दिया है द्विघात समीकरण √2x² - 6x + 2√2 बराबर कितना 0। द्विघात समीकरण √2x² - 6x + 2√2 बराबर कितना 0। मतलब द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0 के रूप में होता है। a बराबर यह कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा -6 हो जाएगा और c बराबर हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। c बराबर कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, ठीक ना। मूलों का योगफल कह रहे थे, देखिए द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल का फॉर्मूला हो जाएगा, द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल, द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। माइनस के माइनस रहने देंगे, b के मान कितना है -6 बटा में a के मान कितना है √2। आपका आंसर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा बटा में √2। अगर आप हर परिमीकरण करना चाहते हैं तो हर परिमीकरण कर भी सकते हैं, √2 से गुना √2 से भागा हो जाएगा 6√2 बटा में √2 हो जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में आ जाएगा 3√2 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया। अब बताइए गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा तथा गुणनफल मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा में a। c के मान कितना है 2√2 है, 2√2 बटा में a के मान कितना है √2 है, तो √2 से √2 कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 2। लिख सकते हैं अतः मूलों का योगफल 3√2, मूलों का योगफल कितना हो जाएगा 3√2 तथा गुणनफल हो जाएगा 2। अतः इस द्विघात समीकरण के, अतः इस द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल, मूलों का योगफल 2√3 सॉरी 3√2 एवं गुणनफल 2 होगा। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से लिख लेना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में दिया है द्विघात समीकरण, क्वेश्चन में दिया हुआ है द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0। द्विघात समीकरण कितना दिया है 2x² - 7x + 6 = 0। ये हम लिख सकते हैं a बराबर 2, b बराबर -7, c बराबर 6। द्विघात समीकरण का विवेचक d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। द्विघात समीकरण का विवेचक, द्विघात समीकरण का
विवेचक डी बराबर, विवेचक चाहे कहिए चाहे विविक्तकर कहिए, दोनों बात एक है। विविक्तकर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के मान कितना है, बी की वैल्यू है -7, तो -7 के स्क्वायर -4, ए के मान कितना है 2 और सी का मान है 6, तो -7 के स्क्वायर होता है 49 और माइनस 6 के 12, 12 चौके 48, 49 में से 48 घटेगा 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल आपका है कि द्विघात समीकरण 3y के स्क्वायर माइनस 2√6y प्लस 2 बराबर 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखें, क्वेश्चन में दिया हुआ है द्विघात समीकरण, दिया हुआ है द्विघात समीकरण 3y के स्क्वायर माइनस 2√6y प्लस 2 बराबर 0 कितना दिया है। द्विघात समीकरण 3y के स्क्वायर माइनस 2√6y प्लस 2 बराबर 0, इसका विविक्तकर ज्ञात करना है। तो लिखेंगे विविक्तकर डी बराबर, विविक्तकर डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है -2√6 है। देखिए इसमें a बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा -2√6 हो जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जो y स्क्वायर के गुणांक होता है a पढ़ते हैं और y के गुणांक को b पढ़ते हैं, और जो अचर रहता है c पढ़ते हैं। a बराबर 3, b बराबर -2√6 और c बराबर कितना है 2। तो द्विघात समीकरण के जो विविक्तकर होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी के जगह पे देखिए वैल्यू कितना है -2√6 है, -2√6 के स्क्वायर और -4, ए का मान कितना है 3 और सी का मान है 2। तो देखिए -2 का स्क्वायर होता है 4, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, 4 छके 24, ठीक ना। 4 3 12, 12 तो निकले 24, 24 में से 24 घटेगा कितना बचेगा 0। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 6 का स्क्वायर 6, 4 छके 24 और माइनस 4 3 12, 12 दूनी के 24, 24 में से 24 घटेगा 0। अब देखिए 3 गो शर्त होता है, यदि डी का मान 0 के बराबर है, मूल दोनों का होते हैं समान होते हैं। यदि डी का मान 0 से बड़ा रहेगा तो दोनों मूल का होंगे समान होंगे, और असमान होंगे और वास्तविक हल होते हैं। ठीक है, इसमें भी वास्तविक हल होते हैं। इसमें भी क्या होंगे वास्तविक हल होंगे। ठीक है, और डी का मान यदि 0 से छोटा आ जाएगा तो क्या होता है अवास्तविक मान होता है। तो लिखेंगे अतः डी बराबर है 0, इसलिए मूलों की प्रकृति कैसे होगी वास्तविक और समान होगी। इसलिए इस द्विघात समीकरण के इसलिए इस द्विघात समीकरण के इसलिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि √13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है x प्लस 5 के। इसको हल करके x का मान बताना है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है √13 माइनस एक्स के स्क्वायर, √13 माइनस एक्स के स्क्वायर बराबर x प्लस 5। अब रूट में है, बराबर को ऊपर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, बचेगा कितना 13 माइनस एक्स के स्क्वायर बराबर हो जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चाहे आप लिख सकते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर भी लिख सकते हैं। चाहे रूट है ऊपर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर जितना है उतना लिख देना है 13 माइनस एक्स स्क्वायर,
अब यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या लिखेंगे, एक्स के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 गुना ए के मान है एक्स, बी के मान है 5, हो जाएगा आपका 13 माइनस एक्स के स्क्वायर बराबर एक्स के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर 25 प्लस 5 दूनी के 10x, 5 दूनी के 10x। सबको एक तरफ कर दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 13 ऊपर जाएगा तो माइनस 13 हो जाएगा। लिखेंगे 0 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x। अब बताइए माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 13 है यहाँ पर जाएगा तो माइनस 13 हो जाएगा। लिखेंगे 0 बराबर एगो एक्स स्क्वायर एगो एक्स स्क्वायर, 2 गो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 10 गो एक्स 10 गो एक्स, एक को केवल एक है तो 10x, 25 में से 13 घटेगा तो बच जाएगा 12। इसमें से देखिए 2 कॉमन निकल के आ जाएगा तो 2 इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 5 10 होता है 5x, 2 से 6 बार में कट जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, इसके मान में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब देखिए 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, तो 0 बटा में 2 बराबर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसलिए कह सकते हैं ना एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसलिए इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर कितना 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 है, अचर कितना है 6। 6 को आपको दो भाग में इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 5 आ जाए। 3 दूनी के 6 होता है, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर कितना है 0। ये बताइए दोनों में कॉमन कितना है, एक्स कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा एक्स प्लस 3 प्लस ये दोनों में कॉमन हो जाएगा 2 तो क्या बचेगा एक्स प्लस 3 बराबर 0। अब बताइए दोनों में कॉमन कितना है, एक्स प्लस 3 है, क्या बचेगा एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब दोनों को पारापारी 0 के बराबर कीजिए, लिखेंगे जब एक्स प्लस 3 बराबर 0, इसलिए एक्स का मान हो जाएगा -3। जब एक्स माइनस 2 बराबर 0, इसलिए एक्स का मान हो जाएगा 2। ठीक है, सॉरी एक मिनट, प्लस 2 है ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, इसलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा -2। आपका 2 का आंसर हो जाएगा -3 एवं -2 होगा। अतः एक्स बराबर -3 या -3 और -2 होगा। ठीक है, एक्स का मान -3 और -2 होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का मूल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x स्क्वायर द्विघात समीकरण, क्वेश्चन में दिया हुआ है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर है 0। ठीक है, आपसे कह रहा है इसका मूल ज्ञात कीजिए। अगर कोई भी विधि से नहीं कहा है तो आप कौन भी से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2, अचर कितना है 3, 2 से 3 से गुणा करेंगे 6। 6 को दो भाग में इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए -5 आ जाए। तो बताइए -3 -2 जोड़ेंगे तो -5 आ जाएगा, और गुना करेंगे तो +6 हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2x स्क्वायर -3x -2x प्लस 3 बराबर 0। अब बताइए दोनों में कॉमन कितना है, दोनों में कॉमन x है, x कॉमन निकालेगा तो क्या बचेगा 2x -3। ये दोनों में माइनस है, कुछ कॉमन नहीं है तो जब कुछ कॉमन नहीं रहता है तो एक निकाल लेते हैं, क्या बचेगा माइनस। कभी भी कॉमन निकलता है चिन्ह बदल के लिखाता है तो हो जाएगा 2x कितना हो जाएगा -3 बराबर कितना 0। अब दोनों में देखिए कॉमन कितना है 2x -3 है, 2x -3 यदि हम कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा x -1 बराबर 0। दोनों को पारापारी 0 को बराबर कीजिए, लिखेंगे जब 2x -3 बराबर 0,
टू एक्स बराबर हो जाएगा 3, इसलिए एक्स का मान कितना हो जाएगा 3/2। लिखेंगे जब एक्स माइनस 1 बराबर 0, इसलिए एक्स का मान कितना हो जाएगा 1। एक्स का मान क्या हो सकता है 3/2 एवं 1। अतः इस द्विघात समीकरण के दो मूल, अतः इस द्विघात समीकरण के अतः इस द्विघात समीकरण के दो मूल 3/2 एवं 1 होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0 का मूल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0 का मूल ज्ञात करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और चर कितना 1, एक से गुणा करेंगे 1 को दो भाग में ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 2√2। ऐसा संभव नहीं है कि एक को तोड़ेंगे तो 2√2 आ जाए। ठीक ना। अब जब भी इस प्रकार की स्थिति आ जाता है तो आप लोग एक द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए पहले लिख लेना है कि a बराबर कितना दिया है एक्स। देखिए द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। एक्स स्क्वायर के गुणांक ए होता है, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, अचर को सी कहते हैं। ए बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो ए बराबर 1 है। बी बराबर हो जाएगा -2√2 और सी के मान हो जाएगा 1, सी के मान हो जाएगा 1। ए बराबर 1, बी बराबर हो जाएगा -2√2 और सी का मान हो जाएगा 1। तो लिखेंगे द्विघाती सूत्र से एक्स बराबर फॉर्मूला हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बटा में 2a। क्या लिख सकते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बटा में 2a। बराबर लिखेंगे एक्स बराबर माइनस, बताइए बी का मान कितना है -2√2 है तो क्या लिखेंगे -2√2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी का मान है -2√2 के स्क्वायर -4ac, तो 4 गुना ए का मान कितना है 1 और सी का मान है 1 और बटा में 2a, यानी 2 गुना ए का मान कितना है 1। देखिए माइनस बी, तो माइनस का माइनस, बी का मान है -2√2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो -2√2 के स्क्वायर -4ac, ए का मान 1 है, सी का मान 1 है, बटा में 2a, यानी 2 गुना 1। एक का अगर हम हल करते हैं तो कितना आ जाएगा एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2√2 हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर, बताइए -2 के स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 के स्क्वायर हो जाएगा 2, 4 दूनी के 8 माइनस 4 एकम 4 और टोटल के बटा में 2। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स बराबर 2√2 प्लस माइनस 8 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 4 और बटा में 2। एक्स बराबर हो जाएगा 2√2 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 बटा में 2। इसमें से कॉमन कुछ निकल जाएगा तो 2 कॉमन निकलेगा तो बचेगा रूट अंडर 2 प्लस माइनस 1 बटा में हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए एक्स का मान कितना हो जाएगा √2 प्लस 1, एक बार प्लस √2 प्लस 1 लिख देना है, एक बार √2 माइनस 1 लिख देना है, लिख दीजिएगा। होता है लास्ट में लिख देना होता है इस द्विघात समीकरण के दो मूल, आता है इस द्विघात समीकरण के दो मूल √2 प्लस 1 एवं √2 प्लस 1 एवं √2 माइनस 1 होगा।
ठीक है ना, लिख देना है। अतः इस द्विघात समीकरण के दो मूल √2 + 1 एवं √2 - 1 होगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, द्विघाती सूत्र का कब प्रयोग करना है, जब एक्स स्क्वायर, जब देखिएगा कि दो भाग में हम इसको नहीं तोड़ पा रहे हैं तब इस प्रकार के प्रयोग करना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि गुणनफल विधि से द्विघात समीकरण 4x² - 12x + 9 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में दिया है द्विघात समीकरण, क्वेश्चन में दिया है द्विघात समीकरण 4x² - 12x + 9 = 0। 4x² - 12x + 9 = 0। एक्स स्क्वायर के गुणा कितना है, 4 है, अचर कितना है, 9। देखिए आपको गुणनफल भी से बनाना है तो एक मतलब कि इसको दो भाग में तोड़ करके हल करने वाला है। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर के गुणा कितना है, 4, अचर कितना है, 9, 4 9 36। 36 को दो भाग में इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना है, -12। 36 को अगर हम तोड़ते हैं तो देखिए 9 चौके 36, 2 से तोड़ेंगे तो कितना, 18 दूनी के 36, 18 2 से तो 12 नहीं आएगा, फिर 2 से 9 बार में 9 दूनी का 18, 9 4 इससे भी नहीं आ सकता है, फिर 3 से तितरी के 9, 3 दूनी के 6 और 3 दूनी के 6, 6 6 कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। 6 से 6 से गुना करेंगे तो 36 भी हो जाएगा। तो -6x तो -6x लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 4x² - 6x जोड़ेंगे तो -12x हो जाएगा, +9 = 0। अब देखिए दोनों में कॉमन कितना है, 4 है, 6 दोनों में कॉमन आ जाएगा 2, और दोनों में 1 देता है 1, तो 2x कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से ही 4 कट जाएगा, 2 बार में कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x माइनस, अब बताइए 2 से ही 6 कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में, 1 के लिए x कटिए जाएगा, 2x - 3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस का चिन्ह। अब बताइए 6 और 9 दोनों में कॉमन कितना है, 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। देखिए माइनस रहता है तो चिन्ह बदल कर लिखा जाता है, प्लस है तो माइनस, 3 से 9 का बार में, 3 बार में बराबर 0। यहाँ पर दोनों वैल्यू बराबर होना चाहिए। देखिए 2x - 3 है या 2x - 3 है, दोनों में से कॉमन निकल जाएगा 2x - 3, कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2x - 3 बराबर 0। दोनों को पारा पर 0 के बराबर कीजिए, लिखेंगे जब 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर हो जाएगा 3, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, 3/2। उसी प्रकार से इधर भी लिख सकते हैं, जब 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 3, इसलिए x का मान हो जाएगा 3/2। अतः इस द्विघात समीकरण के दो मूल बता, इस द्विघात समीकरण के बता, इस द्विघात समीकरण के दो मूल 3/2 एवं 3/2 होंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरण x² + 7x - 8 = 0 का हल कीजिए। देखिए क्वेश्चन में दिया है द्विघात समीकरण, क्वेश्चन में दिया है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण x² + 7x - 8 = 0। कितना दिया है, x² + 7x - 8 = 0। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है तो देखिए द्विघात समीकरण जो होता है ax² + bx + c = 0 के रूप में होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के गुणांक ए पढ़ते हैं तो ए बराबर हो जाएगा 1, बी के मान होता है एक्स के गुणांक को बी करते हैं तो बी बराबर हो जाएगा 7, और सी के मान हो जाएगा -7। अब बताइए द्विघाती सूत्र क्या होता है, लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से x बराबर, द्विघाती सूत्र से x बराबर फॉर्मूला हो जाएगा -b + -√b² - 4ac बटा में 2a, बटा में 2a।
माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। क्या लिखेंगे? x बराबर माइनस बी का मान कितना है 7 प्लस माइनस रूट अंडर बी के स्क्वायर में 7 के स्क्वायर माइनस 4। ए के मान कितना है 1 है और सी के मान कितना है? सी के मान है -60 अब बटा में 2a यानी 2 गुना ए के मान कितना है? ए के मान है 1 तो हो जाएगा x बराबर -7 प्लस माइनस रूट अंडर 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। 7 के स्क्वायर 49 माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस 7 से 4 से गुना करेंगे 6 चौके 24 यानी कि 240 बटा में 2 कम 2 x बराबर हो जाएगा -7 प्लस माइनस 49 में 240 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। 289 बटा में 289 के वर्गमूल कितना होता है 17। x बराबर -7 प्लस माइनस 17 बटा में 2। एक बार प्लस कर देना है एक बार माइनस कर देना है। लिखेंगे जब x बराबर -7 प्लस 17 बटा में 2 एक बार हो जाएगा जब x बराबर -7 माइनस 17 बटा में 2। बताइए 17 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा 10 बटा में 2 कितना हो जाएगा इसलिए x बराबर हो जाएगा 5। -17 माइनस 7 कितना हो जाएगा 17 7 24 हो जाएगा। 17 3 20 4 24 -24 बटा में 2 हो जाएगा 2 से कटाइएगा 12 बार में इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा -12। लिख सकते हैं अतः इस द्विघात समीकरण के दो मूल कितना हो जाएगा 5 एवं -12 होंगे। लिख सकते हैं लास्ट में अतः इस द्विघात समीकरण के दो हल अतः इस द्विघात समीकरण के दो हल 5 एवं -12 होंगे। ठीक है उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है कि यदि 4x² - 3 बराबर 0 तो x का मान बताइए। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 4x² - 3 बराबर 0 तो -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। 4x² बराबर हो जाएगा 3 तो 4x² का मतलब होता है 4 गुना x²। तो 4 गुना में है बराबर को ऊपर जाएगा भागा में हो जाएगा तो x² बराबर हो जाएगा 3 बटा में 4। x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा 3 बटा में 4 इसलिए x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 3 के वर्गमूल ना निकलेगा तो रूट अंडर 3 लिखेंगे और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। x का मान कितना हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 3 बटा में 2। अतः इस द्विघात समीकरण में इस द्विघात समीकरण के x का मान चाहे डायरेक्ट इतनों को लिख सकते हैं इसलिए x बराबर 3। ठीक है उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो लघु उत्तरीय में 20 प्रश्न थे। ठीक है आप लोग बढ़िया से समझें। अब अगला वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। ओके जो अपने दोस्त होंगे उनको बताइए उन्हें शेयर कीजिए। ठीक है।